प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम फिर लेकर हाजिर हुए ये सबक चैप्टर नंबर 3 और सबक नंबर 1। इसको कुछ मुख्तसर अंदाज में समझाने की कोशिश करते हैं और इसमें जो वाक़यात जो दिए गए हैं उसको बस कुछ मुख्तसरन इसको समझा रहा हूँ और इसमें सवाल जवाब अल्फाज माने जितनी सारी चीज़ें दी गई है इसको हम मुकम्मल करेंगे और अपने सबक को पूरा करेंगे। इस सबक का नाम है कौल का पास। ये जो जिसके ज़रिए से ये अंडरलाइनिंग दिख रही है, यानी ये जो निशान है, इसको ही हम आगे बढ़ाएंगे और इसको पढ़ करके समझाने की कोशिश करेंगे। कौल का पास यानी अपनी बातों पे कायम रहना। ये जो सबक है, इस सबक के ताल्लुक़ से जो चीज़ें बयान की जा रही है उसको गौर से सुने। अकबर बादशाह मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह गुज़रा है। उसने लड़ाइयाँ लड़कर हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा फ़तह कर लिया। एक राजपूताना था। अकबर ने चाहा एक राजपूत एक ऐसा शख्स गुज़रा है, वो भी उन महायोद्धाओं में से था। अकबर ने चाहा कि उसे भी फ़तह कर ले और वहाँ पर भी सल्तनत करे। ये इरादा करके राजपूताना पर फौज कशी कर ली। राजपूताना अपना बचाने के लिए लड़े तो बहुत बहादुरी से, मगर आखिरकार उनके पांव उखड़ गए। राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा छिपा। अब देखें कि यहाँ जो इस तरह का क्या वाक़या होता है। राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। ये बड़ा बहादुर और जर्री था। उसने कुछ लोग अपने फ़ौज में दाखिल कर लिए थे और उनके साथ लेकर लड़ा करता था। उसने बहादुरी में अपना ऐसा नाम कर लिया था कि बड़े बड़े मुग़ल उसके नाम सुनकर घबरा जाते थे। कि सिपाही ने बड़ी कोशिश की, उनके यानी मुग़लों के सिपाही ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उसको पकड़ ले, मगर वो एक जगह कब रहता था जो उसे पकड़ सकते थे। रघुपत सिंह की एक बीवी थी और एक इकलौता बेटा था। जब वो अपने दुश्मन से लड़ने को घर से निकलता था, उसका बेटा बहुत बीमार था, लेकिन उसने ना तो अपने बीमार बच्चे का ख्याल किया ना बीवी का। मुग़लों से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ। हाँ, कभी कभी चोरी छिपके से किसी को घर भेज देता और बीवी बच्चे की खबर मंगवा लेता। रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत से फौज भेजी, मगर वो किसी के हाथ न आया। फिर बादशाह ने उसके घर पर पहरा बैठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चे से मिलने ज़रूर आएगा। बस उसी दिन सिपाही उसको पकड़ लेंगे। उधर किसी ने रघुपत सिंह को खबर दी कि तेरा बेटा घड़ी दो घड़ी का मेहमान है, चलकर उसे देख ले। ये सुनकर रघुपत सिंह बहुत घबराया। सूरज डूब रहा था। जंगल में सफ़र करने का वक्त तो नहीं था, मगर रघुपत ने सोचा कि अगर मैंने ज़रा भी देर की तो शायद मैं लड़के की सूरत भी ना देख सकूं। इसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत सिंह उसी वक्त चलने को तैयार हो गया। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे पर अकबर बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरेदार ने कहा, बादशाह का हुक्म है कि तुम जहां मिलो पकड़ लिए जाओ। रघुपत ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूँ। ज़रा देर के लिए मुझे अंदर चला जाने दो, अभी देख कर लौट आता हूँ। उस वक्त जो चीज़ चाहे कर लेना। मैं राजपूत हूँ, झूठ हरगिज़ न बोलूँगा। उस पहरेदार वाले सिपाही ने कहा, देखो। जब रघुपत सिंह घर में गया तो देखा कि लड़का बेचैन हो रहा है और बीवी फिक्रमंद है के मारे बेहाल हो रही है। मियाँ को देखकर बीवी को ढाढ़स बनी। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीर बताई। अपनी बीवी से कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं आया हूँ कि मैं कैद होने को अभी वापस आता हूँ। बीवी ने कहा,
ये ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, यह मुझसे हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं कौल दे चुका हूँ, इसके खिलाफ नहीं कर सकता। ये कहकर दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, लो मैं आ गया, अब मुझे पकड़ लो, जहाँ चाहो ले चलो। सिपाही ने कहा, तुम्हें पकड़ने का मेरा जी नहीं चाहता, तुम भाग जाओ। रघुपत ने कहा, बहुत 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 बेहतर, तुमने इस वक्त मेरी मदद की है, जब तुम पर बुरा वक्त मैं आएगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया। उस बात की थोड़ी देर हुई थी कि मुगलों के एक अफसर कुछ आदमियों के साथ लेकर आया और पहरे वाले से कहा कि हमने सुना है कि रघुपत इधर आया है। पहरे वाले ने सच सच कह दिया, रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था, मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। ये सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। रघुपत सिंह को भी सिपाही की कैद होने की खबर मिल गई। वो उसी वक्त वापस आया और मुगल अफसर के पास खड़ा हो गया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को ना छोड़ा और अफसर ने दोनों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। रघुपत दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए कि उनको कत्ल किया जाए। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुगल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों के गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई थी कि रघुपत के घोड़ों की टापों की आवाज़ लोगों के लोगों ने देखा तो अकबर बादशाह अपने अफसर के साथ चला आ रहा है। सब ने झुककर सलाम किया। अकबर घोड़े पर ऊपर से उतर पड़ा और कहने लगा कि रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझको मालूम हो चुका है। फिर पहरेदार से कहा, हर भले आदमी का दिल दूसरों का दुख देखकर पिघल जाता है। मुझे मालूम है कि इस रघुपत की तकलीफ देखकर तुम्हारा दिल भर आया, इसलिए तुमने इसको छोड़ दिया। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अगर कुछ है भी तो मैं तुम्हें माफ़ किया। मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज़्यादा खुदा से डरता है। ये सुनते ही पहरेदार खुशी से फूले न समाया। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देखकर कहा, मुझे पहले ये मालूम ना था कि बहादुर राजपूत बाबत के इतने धनी होते हैं। तुम्हारी बहादुरी और ऐफ़ाए वादे से मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तुमको भी छोड़ा। अब रघुपत सिंह घुटनों के बल जमीन पर झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत न सके, आज अपनी दरियादिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। आप बहादुरों की वाकफियत कराना जानते हैं। अब मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार न उठाऊंगा। जो आदमी आप अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे होते रहते हैं और दूसरे के दुख में मदद करते हैं, खुदा हमेशा उनके साथ होता है। तो ये मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए ये जो मजमून है, ये इस सबक को जो हमने पढ़ा और समझाया कि हमें हमेशा अपने वादे के पक्के रहनी चाहिए और कितने भी मुश्किल क्यों ना आए, उस पे हमेशा हमें अटल रहनी चाहिए, कायम रहनी चाहिए। और अगर इस पर कायम रहें, अटल रहें और इस पे पीछे ना हटें, तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आप ज़रूर कामयाब होंगे। और आगे के कुछ अल्फाज और मानी जो है, जो उसको देखेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ फ़तह के माने जीत, फौज कशी के माने हमला चढ़ाई, जरी के माने जंगजू बहादुर, कौल के माने वादा, दरिया दिली के माने फराख दिली, वक़्त के माने इज़्ज़त। इन्हीं अल्फाज और मानी के साथ ये सबक को मुकम्मल करते हैं। फिर मिलेंगे सवाल और जवाब के साथ दूसरे पार्ट में इंशाअल्लाह।